हेलो फ्रेंड्स, रीस्टार्ट इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हमारी लास्ट क्लास है मांग की लोच की। आज हम जानेंगे कि मांग की लोच के कितने प्रकार होते हैं। मांग की लोच वही 5 प्रकार की होती हैं, एक एक करके जानते हैं। पहली लोच, इकाई से कम लोचदार मांग या बेलोचदार। इसे इकाई से कम ये लोचदार भी कहते हैं और बेलोचदार भी कहते हैं। आइए देखते हैं। देखो, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या हो, कम होता है, तो मांग की लोच क्या होती है, इकाई से कम होती है। इसे निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा दर्शाया गया है। तालिका प्राइस के लेना 10 से 5 लेना है और क्वांटिटी के लेना है 50 से 60। ये याद रखना है आपको। कम लोचदार के लिए क्या लेना है, 50 से 60 लिखना है। चित्र, जब इसका चित्र बनाओगे तो आपका इस तरीके से बनेगा। इसकी इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होती है, 1 से कम होती है। इसे क्या कहते हैं, बेलोचदार भी बोलते हैं और इकाई से कम लोचदार भी बोलते हैं। सेकंड, इकाई के बराबर मांग की लोच यानी ईडी बराबर 1। जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या हो, बराबर हो तो मांग की लोच क्या होती है, 1 होती है। इसी निम्नलिखित तालिका में रेखाचित्र दर्शाया गया है। तालिका याद करने पड़ी, जैसे वो 10, 5, 50, 60 गया था, यानी यहाँ पे क्या है 10, 5, 50, 75 करना है। जब इसका प्रतिशत विधि से निकालोगे भी तो मांग की लोच क्या नहीं है, 1 आनी चाहिए, ताकि उन्हें लगे एग्जाम में को कि सही लिखा है। तो इसकी इलास्टिक, इसका चित्र बना दोगे। इसकी इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, 1 होती है। जो भी चित्र बने वो बना लेना है। क्लियर है यहाँ तक। थर्ड, इकाई से अधिक लोचदार, इसे लोचदार मांग भी कहते हैं। जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या हो, अधिक हो, तो मांग क्या होता है, लोचदार होती है। इसे निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाया गया है। तालिका क्या है, 10 से 5 और 50, 100 लेना है और इसका चित्र बना लेना है। याद रखना, पहले में कितना लेना है, 50, 60, दूसरे में 50, 75, तीसरे में क्या 50, 100। बस ये याद रखोगे तो आपका सारा बन जाएगा। इसे क्या होता है, लोचदार मांग भी बोलते हैं और इकाई से अधिक लोचदार भी कहते हैं। फोर्थ हमारा पूर्णतः लोचदार, यानी कि पूर्णतः लोचदार मांग। इसकी इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होती है, 1 से अधिक होती है, यानी कि इन्फिनिटी। जब कीमत में समान रहने पर मांग में क्या होता है, परिवर्तन आता है। जब कीमत क्या हो, समान और मांग में बढ़ती चली जाए, जब कीमत क्या हो, समान और मांग क्या है, बढ़ती चली जाए, उसे पूर्णतः लोचदार कहते हैं। कीमत फिक्स रखना 4 और मांग क्या कर देना, बढ़ा देना। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, जब एक्स के समांतर होती है, जब क्या होती है, एक्स रेखा के समांतर होती है, उसे पूर्णतः लोचदार कहते हैं। याद रखना कि जब प्राइस कितना भी हो और मांग बढ़ती चली जा रही है, मांग क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, इस तरह एक्स के समांतर, ये समांतर हो गई, तो उसे पूर्णतः लोचदार भी कहते हैं। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बाई के समांतर है तो वो बेलोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार, और एक्स के समांतर तो पूर्णतः लोचदार है। ये चीज याद रखना। फोर्थ हमारी स्थिति है पूर्णतः बेलोचदार। ये क्या होती है, वाई के समांतर होती है। जब कीमत में क्या होता है, परिवर्तन आना है, कीमत परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब कीमत में परिवर्तन हो रहा है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जैसे कि नमक हो गई, दवाई हो गई, ऐसी चीजें क्या होती है, पूर्णतः बेलोचदार वस्तु होती हैं। जब क्या होता है, कीमत में परिवर्तन लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, मांग क्या है, फिक्स है, तो उस समय इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होती है, 0 होती है। इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होती है, 0 होती है। क्लियर यहाँ तक। अब इसमें बताना है कि कौन लोचदार होता है, कौन कम लोचदार होता है। अब देखो, मांग की लोच के प्रभावित और निर्धारित करने वाले तत्व, ये तो मैंने पता रखा है। वस्तु की प्रगति, अनिवार्य वस्तु, नमक, पानी, लाई, वस्तु, ये क्या होती है, कम लोचदार होती है, क्योंकि इनकी कीमत बढ़ने पर ही मांग में कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर विलासीपूर्ण ऐसी कार अधिक हो तो लोचदार होती है। स्थानापन्न वस्तु अगर उपलब्ध है, हाँ है, तो अधिक लोचदार, अगर उपलब्ध नहीं है तो कम लोचदार। उपभोक्ता की आदत, अगर आदत है ज़्यादा ही है तो कम लोचदार, आदत नहीं है तो अधिक लोचदार। समय की अवधि, अल्पकाल समय में कम लोचदार होती है और दीर्घकाल समय में क्या होती है, अधिक लोचदार होती है। क्लियर है ये भी। वस्तु के उपभोग में भविष्य की स्थिति में छोड़ना या करने, अगर छोड़ सकते हो तो अधिक लोचदार, अगर नहीं छोड़ सकते तो कम लोचदार। वस्तु के उपभोग में किए जाने वाले खर्च में आय का हिस्सा, कम हिस्सा है तो लोचदार होगी और अधिक हिस्सा है तो अधिक लोचदार होगी। ठीक है। अब ये देखो, वस्तु की प्रकृति मांग की लोच को प्रभावित करती है। अनिवार्य जैसे नमक, चीनी, दवाई, इनकी इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, बहुत कम होती है।
जैसे एसी कार की मांग अधिक लोचदार होती है। क्लियर यहाँ तक। स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धि, अगर उपलब्ध है तो अधिक लोचदार, उपलब्ध नहीं है तो कम लोचदार। यदि मांग की स्थिति में प्राप्त वाली वस्तु की स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धि मौजूद है तो उसकी मांग की लोच क्या होगी, अधिक लोचदार होगी। यानी कि चाय कॉफी मिल रही है तो अधिक लोचदार, अगर नहीं मिल रही है तो कम लोचदार, उसे कम लोचदार। उपभोक्ता की आदत, अगर किसी चीज़ की उपभोक्ता की आदत पड़ जाए वो कम लोचदार होती है, अगर आदत नहीं है तो अधिक लोचदार होती है। वही उपभोक्ता की आदत जिन वस्तुओं पर पड़ जाती है उनकी मांग की लोच क्या होती है, कम होती है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है। फोर्थ, समय की अवधि समय तत्व, समय भी मांग की लोच को प्रभावित करता है। अल्पकाल समय में कम लोचदार होती है और दीर्घकाल समय में अधिक लोचदार होती है। वस्तु की स्थिति की संभावना, इसकी भी मांग की लोच पर प्रभाव पड़ता है। जिन वस्तुओं का उपभोग को भविष्य में छोड़ा जा सकता है या त्यागा जा सकता है उनकी क्या होती है, अधिक होती है। जिसको नहीं त्यागा जाता उसकी कम लोचदार होती है। ठीक है। वस्तु के उपयोग में आय का हिस्सा, इसका भी मांग की लोच पर प्रभाव पड़ता है। यदि उपभोक्ता किसी वस्तुओं को उपभोग पर कम खर्च करता है तो ऐसी स्थितियों की मांग की लोच दर क्या होती है, कम होती है। और उपभोक्ता अपनी आय का हिस्सा जिस पर अधिक खर्च करता है उसकी मांग की लोच दर क्या होती है, अधिक होती है। क्लियर आता है। अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए। कौन सा मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है? मैंने बताया एक्स अक्ष के समांतर क्या होता है, बेलोचदार होता है। पूर्णतः क्या होता है, लोचदार होता है। ईडी बराबर इन्फिनिटी, क्योंकि मांग क्या होती है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है। कौन सा मांग वक्र वाई एक्स के समांतर, पूर्णतः बेलोचदार, क्योंकि उसकी कीमत में क्या फेरबदल हो रहा है लेकिन मांग में कोई फेरबदल नहीं हो रहा, तो उसकी इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होता है, ईडी बराबर 0। ये पेपर में बहुत बार पूछता है कि 1 नंबर के क्वेश्चनों में। यदि मांग वक्र क्षैतिजकार हो तो भाई जमीन से लगा हुआ है तो पूर्णतः क्या होगा, लोचदार होगा। यदि मांग वक्र शीर्षकार वर्टिकल हो तो इलास्टिसिटी पूर्णतः क्या होगी, बेलोचदार होगी। वही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि दो मांग वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो मांग बेलोचदार है। जिस मांग वक्र का ढलान अधिक हो उसकी मांग की लोच क्या होती है, अधिक लोचदार होती है। जिस मांग वक्र का ढलान क्या हो, कम हो, उसकी मांग की होती है कम लोचदार। अतः कटान बिंदु पर D2 D3 इसका क्या अधिक है तो मांग की लोच क्या है, अधिक है। आज की क्लास में इतना ही और आपका मांग की लोच क्या हो गया है, खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्ति की पूर्ति होती क्या है, सप्लाई क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना।